हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा 7 का अध्याय 3 हम कर रहे हैं बिंदुओं से पर एक दृष्टि, जिसका आज हम करेंगे 3.4 दशमलव स्थानीय मान। जो दशमलव स्थानीय मान है उसको आज हम समझेंगे कि जो दशमलव होता है जिसको हम इंग्लिश में डेसिमल या पॉइंट कहते हैं वो कहाँ पर लगता है और कैसे लगता है उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। अभी तक हमने ऊपर क्या सीखा था कि हमने ये देखा था कि हम एक भाग को 10 छोटे समान भागों में विभक्त करते थे, फिर उन 10 को हम क्या करते थे आगे से और 10 दशांशों में उनको विभक्त करते थे। इसी तरीके से कर रहे थे हम। तो अभी जो हमने 10 फिर उसके आगे के 10 जो हैं वो हमने यहाँ पे सीखा। अब यहाँ पर देखो कि ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको जो है 4 समान भागों में या 5 समान भागों में 8 समान भागों में करें। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे कि 2 और 3 हमारी एक इकाई है, उसके बीच में कितने भाग हैं, 10 भाग होते हैं, ये आपको मैंने बताया था। और इन 10 भागों के अंदर भी 10 भाग होते हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि मान लो हमारे पास ये जो एक स्केल है जिसमें 2 और 3 इकाई लिखी हुई है, इनके बीच में 10 भाग ना हो के 4 भाग हों या 5 भाग हों या 8 भाग हों। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप इसके अंदर अगर 4 भाग बना लोगे तो आपकी इकाई 4 भाग के बाद दूसरी आ जाएगी। अगर इसके अंदर 5 भाग बनाओगे तो आपकी इकाई 5 भाग के बाद दूसरी आ जाएगी। अगर इसके अंदर 8 भाग बना लोगे तो 8 के बाद जो है आपकी दूसरी इकाई आ जाएगी। लेकिन हम 10 भाग ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जब 4 के बाद भी हो सकता है, 5 के बाद भी हो सकता है, 8 के बाद भी हो सकता है। हम 10 के बाद इसलिए हम इसको जो हमारी दूसरी इकाई आती है 10 भागों में इसलिए विभक्त किया गया है क्योंकि जो हमारा यहाँ पे भारतीय स्थानीय मान है ना, भारतीय स्थानीय मान की जो पद्धति है ना वो हमारी यहाँ पे 10 के द्वारा ही जो है वो निभाई जाने वाली विशिष्ट भूमिका है। यानी कि जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसके अंदर हमारा 10 जो है 10 की ही प्लेस वैल्यू सिस्टम यहाँ पर होता है। जब आप क्लास 8th में आओगे ना तो उसके अंदर अध्याय 3 दे रखा है जिसमें है संख्याओं की कहानी। उसके अंदर आप पढ़ोगे जिसके अंदर हमारे भारतीय संख्या पद्धति है, उसमें बता रखा है कि हमारे भारत के अंदर ना जो है वो 10 का स्थानीय मान होता है। ठीक है, तो ये 10 का स्थानीय मान है, इसलिए सबके बीच में जो है क्या है 10-10 का जो है यहाँ पे 10 भाग दे रखे होते हैं। फिर उसके आगे 10 भागों में विभक्त कर लो, फिर उसके आगे भी 10 भागों में विभक्त कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें इन्होंने हमें यहाँ पे बताई है जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी। अब देखो इसको, 10 इकाइयों से एक दहाई बनती है, 10 इकाइयों से एक दहाई बन गई, फिर 10 दहाइयों से एक सैकड़ा बन गया, फिर 10 सैकड़े से हमारा 1000 बन जाता है। तो जैसे जैसे आप आगे 10 करते जाओगे वो आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। संख्या को लिखने की इस पद्धति को एक से छोटी राशि के लिए विस्तार करने के लिए हम एक इकाई को 10 समान भागों में विभाजित करते हैं। इससे क्या प्राप्त होता है, इससे एक दशांश प्राप्त होता है। एक दशांश 10 समान भागों में विभाजित करने पर एक शतांश प्राप्त होता है। अब ऊपर वाला देखो, जब हम एक एक दहाई को बढ़ा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। जब आप एक एक दहाई जो है उसके अंदर जब 10 इकाइयाँ बन गई तो एक दहाई बन गई। लेकिन जब हम इसको भाग करते हैं देखो नीचे, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से जो है आपकी वो जो है वो कम होती चली जाएगी। जैसे 10,000 है, 10,000 से आपका क्या हो जाएगा 1000 में हो जाएगा, 1000 से 100, 100 से 10, 10 से 1। अब इसका क्या मतलब, इससे ये मतलब है कि आप ये समझो कि आपकी एक इकाई है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको स्केल से समझाती हूँ। यहाँ पर देखो ये हमारा स्केल है। अब यहाँ पर तो हमारी एक इकाई है, एक इकाई, 2 इकाई। अब इन एक इकाइयों के बीच में क्या है, यहाँ पे इसको 10 भागों में विभाजित किया गया ना। अब इन 10 भागों को आप आगे भी और 10 भागों में विभाजित कर सकते हो, उससे भी आगे 10 भागों में विभाजित कर सकते हो। तो क्या हो रहा है, उससे जो है आपकी ये जो है वो कम होती जा रही है, कम हो रही है ना। जब आप भाग दे रहे हो, विभाजित कर रहे हो, तो 10,000 से आप 1000 पे आ गए, 1000 से आप 100 पे हो गए, 100 पे 10। अब इसको ना आप यहाँ पीछे समझ पाओगे, यहाँ समझ पाओगे इस बात को। देखो इस तरीके से है, ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले ये समझो क्या हो गया यहाँ पे। ये देखो ये हमारे यहाँ पे 2 इकाइयाँ हैं, 0 से लेके 1 तक 2 इकाइयाँ हैं। अब इन 2 इकाइयों के बीच में 10 भाग हैं, 1 2 3 4, ये देख रहे हो। अब इन 10 भागों के बीच में भी 10 भाग हैं, ये 2 इकाइयाँ हैं और इन 2 इकाइयों के बीच में ये 10 भाग हैं, इन 10 भागों के बीच में भी 10 भाग हैं, फिर इन 10 भागों के बीच में भी 10 भाग हैं। फिर आप इनके बीच में भी, यहाँ से भी 2 निकाल सकते हो, उनके बीच में भी 10 भाग निकाल सकते हो। ऐसे आप कर सकते हो इसको, जितना चाहे इसको आप विभाजित इसको कर सकते हो।
तो यही चीज़ यहाँ पे लिखिए कि जब हम आगे विस्तार आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा ये गुणा होता चला जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है यहाँ पे इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10-10 बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे 10-10 कम होता जा रहा है, 10-10 गुणा, यानी कि 10-10 गुणा ये बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर ये घटता जा रहा है। क्या हम इसे आगे विस्तार कर सकते हैं? बिल्कुल। अब इसके अंदर इसको अगर आप 10,000 से गुणा करोगे तो 1 2 3 4 अब 5 आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, तो ये आपका 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि अभी 1/100 है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/10,000 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, आगे ये भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये क्या हो रहा है, अभी ये यहाँ पे क्या है, 1/10 है, यहाँ पे आके 1/100 हो गया, यहाँ पर आके 1/1000 हो गया। तो ये आगे की तरफ इसको आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, जिस प्रकार 10,000 से बाईं ओर विस्तार करने पर प्रत्येक चरण में हम बड़े स्थानीय मान प्राप्त करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जब बाईं तरफ जा रहे हैं, ये बाईं तरफ जा रहे हैं, तो हमें प्रत्येक स्थानीय मान क्या हो रहा है, हमारा बड़ा स्थानीय मान हो रहा है, धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है ना। लेकिन जब हम दाईं तरफ जाते हैं, उसी प्रकार 1/1000 में दाईं ओर विस्तार करते हुए प्रत्येक चरण को छोटे स्थानीय मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम जाते हैं दाईं तरफ तो हमें छोटे स्थानीय मान प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही देखो, ये यहाँ पर हमें ये दिखा रखा है। तो ये संख्याओं को लिखने की जो ये विधि है ना, ये संख्याओं को लिखने की विधि, इसको दशमलव पद्धति कहते हैं, जिसको हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि दशमलव कहाँ पे आता है, कैसे आता है हमारा दशमलव जो है। अगर यहाँ पे मैं एक संख्या लिखती हूँ 4 6, फिर यहाँ पे मैं दशमलव लगा दिया 3 2, तो ये दशमलव कहाँ से आया, उसी को हम यहाँ पर सीख रहे हैं। इसी को हम दशमलव पद्धति कहते हैं। अब हमें पता चलेगा कि दशमलव हमारा कैसे आता है। तो उससे पहले हमें ये दे रखा है कि हम पहले से ही जानते हैं कि 10 1 100 से मिलकर 1000 मिलता है। 10 100 मतलब 10 को गुणा कर दो 100 से, तो हमें 1000 मिलेगा। अब 100 1 100 से हमें 10,000 मिलता है। अगर हम यहाँ पे 100 को जो है वो 100 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 मिलता है। तो इसी से संबंधित नीचे हमसे प्रश्न पूछे गए हैं कि कितने यहाँ पर सहस्रांशों से एक इकाई बनती है। अब सहस्रांशों हमारा जो है वो क्या है, यहाँ पे देखो 1 दशांश आपको पता है, ये हमारा 1 दशांश है, 1 शतांश हो गया, ये हमारा ये 1 दशांश है, ये एक हमारा क्या है, शतांश है। और 1 शतांश के बाद हमारा क्या आता है, सहस्रांशों, ये हमारा क्या है, सहस्रांशों। तो कितने सहस्रांशों मिलके एक इकाई बनती है। तो पहले सहस्रांशों पे आ जाओ, फिर यहाँ से देखो 1 2 3, यहाँ पे आके हमारी एक इकाई बन गई, यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना होता है, 1000। तो 1000 सहस्रांशों मिलके हमारी एक इकाई बनती है। कितने सहस्रांशों से एक दशांश बनता है, तो फिर से सहस्रांशों पे आ जाओ, हमें एक दशांश तक जाना है। तो 1 2 यानी कि 10 गुणा 10 100 हो गया। कितने सहस्रांशों से एक शतांश बनता है, फिर से सहस्रांशों पे आ जाओ, सहस्रांशों से शतांश पे जाना है तो एक बार जाना है, तो 1 10 आ गया, तो 10 लिख दो। कितने दशांशों से एक दहाई बनती है। अब हमें कहाँ जाना है, दशांशों पे जाना, और क्या बननी चाहिए, हमारी एक दहाई बननी चाहिए। दहाई कहाँ होती है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये इकाई है, ये दहाई है। तो कितने दशांशों से, दशांश का है हमारा, ये हमारा है दशांश, कितने दशांशों से एक इकाई बनती है, तो 1 2 10 गुणा 10 100। कितने शतांशों से एक दहाई बनती है, अब शतांशों पे आ जाओ, ये शतांश है, तो 1 2 3 10 गुणा 10 गुणा 10 1000। ठीक है, इस तरीके के आप और भी जो है आगे प्रश्न बना सकते हो। इसके बाद देखेंगे संकेतन संख्या लेखक ऐप पठन की, कैसे हम जो है इसको इकाई दहाई सैकड़ा में लिखते हैं, कैसे हम दशांशों में हमें पता चलता है कि कौन सी संख्या दशांश में आएगी, कौन सी इकाई दहाई में आएगी, कैसे पता चलता है। अब मैं आपके सामने एक संख्या लिख दूँ, यहाँ पे 3 6 4 2 3, तो आप इसको ऐसे तो पढ़ लोगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 ऐसे पढ़ लोगे। अब मैंने इसके आगे यहाँ पे दशमलव लगा दिया और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, तो इनको आप क्या पढ़ोगे, ये तो दशांश के स्थान पे है, ये शतांश के स्थान पे, तो कैसे पढ़ोगे इनको, कैसे लिखोगे, कैसे पढ़ोगे, दशमलव कहाँ पर आता है, हमें कैसे पता चल रहा है कि दशमलव यहीं पर आएगा। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी है। अब देखो यहाँ पे ये नंबर हमें दे रखा है, ये राशि है कि 5 इकाई के स्थान पे और 7 सैकड़ा के स्थान पे है। ठीक है, जैसे कि पीछे हमें दे रखा था 705, ये 705 है।
तो 500 इकाई के स्थान पे और 0 दहाई के स्थान पे, जो उन्होंने यहाँ पे इधर लिखा नहीं है, और 7 सैकड़ा के स्थान पे, क्योंकि इकाई के पास दहाई, दहाई के पास सैकड़ा आता है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 705 लिखेंगे। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कहते हैं कि जो 5 है वो इकाई के स्थान पे नहीं है, अगर मैं आपको कहती हूँ कि 5 जो है वो दशांश के स्थान पे है और जो 7 है वो दहाई के स्थान पे है, अब आप इसको कैसे समझोगे? जब 5 अगर दशांश के स्थान पे है तो इसका मतलब 5 दशांश का मतलब हो गया 5/10, और जो 7 है वो दहाई के स्थान पे, तो इकाई के स्थान पे 0 है, जैसे 705 पे है, तो दहाई के स्थान पे 0। हमें यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि जहाँ से हमारा दशांश शुरू होता है वहीं से हमारा दशमलव शुरू हो जाता है। इसकी जगह मैं आपको कोई और नंबर बता देती हूँ, यहाँ पे लिखो 825 लिख देती हूँ। अब ये मेरे पास 825 है इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, और ये है सैकड़ा के स्थान पे। लेकिन अगर मैं इसके बीच में यहाँ दशमलव लगा दूँ, या फिर मैं ये बोल दूँ आपको कि जो 5 है वो दशांश के स्थान पे, तो आप कैसे लिखोगे? 5/10 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 80 हो गया, तो ये 825 बन गया। लेकिन मैंने आपको ये कह दिया कि जो 5 है वो दशांश के स्थान पे है, तो जहाँ से दशांश शुरू हो गया समझ जाओ वहीं पे हमारा क्या आ गया? दशमलव आ गया। यही चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पे बताई है। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि 5 जो है वो शतांश के स्थान पर है, 5 शतांश के स्थान पे। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ना आपको ये चीज़ समझनी है, ये देखो यहाँ से समझ लो, ये जो होता है ना हमारा, यहाँ पर हमारी इकाई पूरी हो गई। इकाई पूरी होने के बाद जब हम यहाँ पर दाईं तरफ जाते हैं तो यहाँ पे दशांश, शतांश, है ना, ये शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ से ही हमारा एक जो है वो दशमलव शुरू हो जाता है। और उसके आप इधर देखोगे, दाईं तरफ देखोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। और इस तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारा 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। अब जब मैंने बोला 5 जो है दशांश के स्थान पे है तो आप 5/10 लिख दोगे। अगर मैं आपको बोलूँगी 5 शतांश के स्थान पे है तो आप 5/100 लिख दोगे। तो फिर दशांश के स्थान पे क्या लिखोगे? अगर कोई भी अंक नहीं है तो फिर आप 0 लिखोगे उसकी जगह पर, अगर कोई अंक है तो फिर वो लिखोगे। समझ आ रही है? नीचे देखो, यहाँ से भी समझ आ जाएगी आपको। देखो यहाँ पे जैसे कि ये 705 है तो ये तो हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब यहाँ दशमलव आ गया, इससे हमें पता चल गया कि जहाँ पर दशमलव है वहीं पे हमारा जो है दशांश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये दशांश में आ गया। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक आपको दिख रहे हैं, तो मतलब पहला वाला दशांश है, दूसरा शतांश है, तो उसमें 1/10, 0 के लिए 1/10 कर दो, और 5 हमारा शतांश के स्थान पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो दशमलव आ गया ना, इसके इधर तो हमारा 1/10, 1/100, 1000 इस तरीके से चलेगा, और यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा चलेगा, ऐसे ही चलेगा ना। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? दशमलव है, अगर यहाँ पे हम लिखें तो ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा यहाँ पे 0, और इधर आ जाएगा हमारा 5। अगर ये दशांश के स्थान पे है तो 705, 770.5 हो गया, तो क्योंकि ये दशांश के स्थान पे अगर हम इसको लिखते हैं तो ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर आप इसको लिख रहे हो तो फिर कैसे लिखोगे? ये फिर आपका जो है 7 जो है कहाँ पर आ जाएगा? ये आपका इकाई के स्थान पर आ जाएगा। फिर 0 जो है आपका 0/10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा फिर इधर। ठीक है, तो ये आपको ना बस ध्यान रखना है मेन ये चीज़ कि हमारा जो दशमलव है वो कहाँ आता है। दशमलव हमारा शुरू हो जाता है दशांश से। ठीक है, अब जो हमने पेज नंबर 62 में यहाँ पे जो तालिका देखी है, इसके आधार पे हम इसको करेंगे, स्थानीय मान तालिका जो हमने बनाई है उसके ऊपर। अब 2 इकाई है, 3 दशांश है, 5 शतांश है, तो उसका क्या मतलब हो गया? इकाई क्या है? 2, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, यहाँ से दशांश शुरू हो गया, तो ये 2 तो इकाई के स्थान पे आ गए। जहाँ पे दशांश शुरू हो गया वहाँ दशमलव लगा दो। कितना दशांश है? 3 दशांश है। कितना शतांश है? 5 शतांश है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और अगर हम इसको वैसे लिखें तो हमारा क्या बन जाएगा? 2.35। और हमेशा दशमलव के बाद जो हमारे अंक आते हैं ना, आप उनको कभी एक साथ नहीं पढ़ोगे। ये नहीं बोलोगे कि 35 है, इसको आप बोलोगे 3-5, क्योंकि दशमलव के बाद जो हमारे अंक आते हैं ना वो हमेशा दशमलव के जो
हमारे दाईं तरफ अंक होते हैं ना, उनसे छोटे होते हैं वो। अगर यहाँ पे आप इसको 2 पढ़ लो और इसको 35 पढ़ लो तो इसका मतलब ये वाला 35 बड़ा हो गया, 2 छोटा हो गया। जबकि यहाँ पे क्या बताया गया है कि 2 इकाई पूरी है उसके बाद 35 है। 35 मतलब 3 5। हमेशा दशमलव के बाद आप इसको अंकों को अलग अलग पढ़ोगे, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक आते हैं उनकी जो इकाई होती है वो छोटी होती है। अब 1 दहाई और 5 दशांश। 1 दहाई यानी कि दहाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे हम 0 लिख देते हैं, दहाई के स्थान पे 1। अब यहाँ पे आ गया दशांश, तो इसका मतलब 5 दशांश, जिसको हम क्या लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। 4 इकाई और 6 शतांश। अब 4 इकाई के स्थान पे, 6 जो है वो शतांश के स्थान पे है। अब यहाँ पे जब दशांश शतांश शुरू हो तो इससे पहले दशांश आएगा, तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। उसके बाद 6 जो है वो शतांश के स्थान पर है। 1 सैकड़ा, 1 इकाई, 1 शतांश। 1 सैकड़ा, उससे पहले 1 इकाई भी तो है, 1 इकाई, दहाई हमें दे नहीं रखी, दहाई पे 0 लगा दो। 1 सैकड़ा, तो ये 101 बन गया। अब 1 शतांश है, तो 1 शतांश कैसा होगा 1/10, जिसको आप लिख सकते हो 101.1। इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे 4.06। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो 8 शतांश और 9 दशांश, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे अच्छा, ये जो है ना हमारा शतांश के स्थान पे है, तो यानी कि दशांश के स्थान पे हमें यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो वहाँ पे हमें 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये शतांश है ना, तो दशांश के स्थान पे 0, तो 1/100 क्या बन जाएगा ये 101.01। अब इसका ना ये ध्यान रखना कि इसमें तालिका बनानी है हमें, जैसे ये तालिका बनी हुई है ना इस तरीके से या इस तरीके से, ये इस तरीके से बना लेना। इस तरीके की तालिका बना के आपको फिर लिखना है, ठीक है। जैसे ये लिखा है 2 इकाई, 3 दशांश, 5 शतांश, ऐसे लिख लेना। और ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया है ये इसके नीचे लिख रहा, और जो ये मैं दशमलव में लिख रही हूँ ये आप इधर लिखना, ठीक है। ऐसे आप तालिका बना लेना। अब यहाँ पे क्या 8 शतांश और 9 दशांश, यानी कि इकाई दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो 9 दशांश है ना, तो ये बन जाएगा 9 और 8 जो है वो शतांश के स्थान पे, तो 9.98 बन जाएगा। अब 5 शतांश का क्या मतलब है कि दहाई के इकाई के स्थान पे तो कुछ भी नहीं है, दशांश के स्थान पे भी कुछ नहीं है, तो 5 शतांश हो गया। अब 1/10 यानी कि इकाई के स्थान पे कुछ नहीं है और दशांश के स्थान पे 1 है। अभी देखो 2 1 शतांश, 4 1 दशांश, 7 7 सहांश, तो ये 2 जो है वो किस स्थान पे है, देखो उससे पहले ना हमारा ये आएगा 4 1 दशांश, तो पहले इकाई के स्थान पे कुछ नहीं है तो 4 दशांश के स्थान पे है, 2 शतांश के स्थान पे, 7 सहांश के स्थान पे है। तो इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। अब बड़ी संख्या वाले अध्याय में हमने सीखा था कि 23 सैकड़ों को किस प्रकार लिखा जाता है। 23 सैकड़ा मतलब हो गया 23 × 100। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 23 को जब 100 से गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 2300 आ जाएगा, है ना। 23 को जब 100 से गुणा करोगे तो 2300, अगर आप ऐसे लिखोगे गुणा करके ऐसे भी लिख सकते हो, 2000 = 300 भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार 23 दहाई निम्नलिखित होंगी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि 23 को दहाई है ना, ये सैकड़ा था, ये दहाई है, तो 10 से गुणा किया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि इकाई के स्थान पे आ गया, ये दहाई की, ये सैकड़ा के। अब 234 दशांश को दशमलव रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। अगर हमें 234 को दशमलव में लिखना है तो 234 को दशांश हो गया, ठीक है। अगर आपको 234 को दशमलव में लिखने के लिए कहा जाएगा तो जो 234 दशांश हो गया, जिसमें क्या हो गया कि आपका ये क्या हो गया 200 + 30 + 4 234, और नीचे सबके दशांश आ जाएगा। तो जहाँ पर आपने देखा कि आपका यहाँ पे 200 + 30 + 4 आ गया, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, ये 1 0 से 1 0 कट गई तो 20 बन गया, 1 0 से 1 0 कट गई तो 3 बन गया, और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं कटा तो यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 दशांश हो गया। जहाँ पे दशांश होता है वहीं पे हमारा दशमलव आ जाता है। तो इस तरीके से 234 को हम क्या कर सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं, या फिर हम किसी भी अंक को दशमलव में ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमने यहाँ पे इसको इन्होंने यहाँ पे लिख के दिखाया है। अब ऐसे ही कह रहे हैं कि इन संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए, यानी कि इसको शतांश में लिखो, इसको दशांश में लिखो।
तो इसको शतांश में कैसे लिख सकते हैं, देखो अब इसको, तो इसको शतांश में लिखने के लिए तो 234 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप वैसे ही कर लो, या फिर वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, नीचे से 2 0 हटा के और ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। ऐसे नीचे से 2 0 हटाई और ऊपर ये 2 अंक देखे हमने दाईं तरफ से, और यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, तो ये हमने इसको बदल दिया। अगर इस तरीके से करोगे तो फिर आपका वही 200 जमा 3 जमा 4 आ जाएगा। तो नीचे क्या आ गया, 100 100 और 100 आ गया। तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, क्या बच गया 2। अब यहाँ पर देखो एक, यहाँ पे 30 आएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, तो ये क्या बन गया 3 दशांश हो गया, और ये 4 शतांश हो गया। और यहाँ पे जहाँ पे दशांश आ गया वहाँ पे हमारा दशमलव लग गया, तो यानी कि ये बन गया 3 और 4। ठीक है, ऐसे अगर हम ये करें 105 दशांश करना है तो 105 दशांश कर दो, नीचे से 1 0 हटाओ और ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, या तो ऐसे करो, इसको 105 है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे 100 जमा 5, नीचे इसके भी 10 आ गया, इसके भी 10 आ गया। अब 1 0 से 1 0 कट गई, तो क्या बच गया 10 बच गया, और ये दशांश है तो दशमलव आ गया और 5 आ गया, दशांश के स्थान पे तो दशमलव के बाद आ गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ तक आज हमने पेज नंबर 64 तक किया है। अगली वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ से जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।